2022 की। ठीक है, इसमें पहला वर्ड जो हम लोगों का आता है वो आता है कमिट। कमिट वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, कि आप लोगों ने सुना होगा कमिटमेंट करना। ठीक है, तो ठीक है, ये वर्ब मतलब समर्पित हो जाना, या फिर वचन देना, या फिर डिवोट हो जाना। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट कर लिया कि हम दोनों, ठीक है, क्या करेंगे, मैरिज करेंगे, रिंग सेरेमनी हो चुकी है, कमिट हो गया। तो जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना, ठीक है, और डिवोटेड रहना। ठीक है, वही एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एपेथेटिक। एपेथेटिक मतलब क्या हो, असमर्पित होना, मतलब लॉयल्टी नहीं रहना। ठीक है, अनलॉयल हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है इसमें, नेक्स्ट वर्ड आई थिंक यही है, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, वैलिड। लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, वैलिड। ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स ले गया तो उसको क्या किया, इससे वैलिड करार दे दिया कि ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, क्या है, जहाँ एटी आ जाता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, वेद यानी वैलिड हो जाता है। ठीक है, एडमिशेबल है। ठीक है, एडमिसेबल है, ये चीज़ वैलिड है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनवैलिड है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनवैलिड है। ठीक है, जहाँ भी आप लोग एग्जाम देने जाते हो, अगर वहाँ आधार कार्ड में अगर कोई चीज़ करेक्ट मिस मैच होती है आपकी सर्टिफिकेट से, तो क्या होता है, वहाँ अनवैलिड हो जाता है, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। और वैलिड होती है, सब मैच कर जाता है, यानी कि लेजिटिमेट हो जाता है, तो आपको एग्जाम देने के लिए एडमिशेबल हो जाते हो। काउंटर करना, किसी को काउंटर करना का मतलब क्या होता है, किसी के विरोध करना। ठीक है, किसी ने कुछ कुछ बात बोली और आपने उसका क्या किया, समर्थन नहीं किया, आपने कुछ और ही बात बोली कि नहीं हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते, मतलब उस चीज़ को क्या करना, काउंटर करना, यानी विरोध करना। ठीक है, क्या करना, विरोध करना। ठीक है, पारी करना, पारी। ठीक है, पारी करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाना, आंसर हो जाना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उसका सपोर्ट करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उसका सपोर्ट करना। विरोध करना क्या हो जाएगा, काउंटर करना। और सपोर्ट क्या, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है अष्टवाइल। क्या आता है, अष्टवाइल। अष्टवाइल क्या होता है, देखो अष्टवाइल एक न्यू वर्ड है, और ये अभी वोकेबलरी में आया था हिंदू पेपर में। अष्टवाइल, अष्टवाइल मतलब क्या होता है, भूतपूर्व, फॉर्मर। ठीक है, पास्ट, ओल्ड। ठीक है, तो भूतपूर्व, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अभी क्या है, वो भूतपूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी न्यू प्रेसिडेंट कौन है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो अभी यूके के नए पीएम बने वो कौन है। ठीक है, अब देखो अष्टवाइल क्या है, न्यू यूके के पीएम बने या प्रेसिडेंट बने, और जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव है, ठीक, अष्टवाइल क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मर या पूर्व, भूतपूर्व। ओल्ड हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यूएसए के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, आपको ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, जियो बटन। गली क्या होता है, गली, गली एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में एल वाई आ रहा है, और जिस भी वर्ड के पीछे लास्ट में एल वाई आता है वो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, और सुख पूर्व मतलब हैप्पीनेस, चीयरफुल, बहुत ज़्यादा चीयर है। तो ये लड़की कैसी है, यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा चीयरफुल, बहुत ज़्यादा हंस रही है, मतलब चीयरफुल, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है इसमें, तो मैरिली हो जाता है। मैरिली मतलब भी बहुत ज़्यादा सुखपूर्वक हो जाता है, और यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाता है इसका, चेयरफुल या फिर चेयरली। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मिसरेबली। मिसरेबली मतलब क्या हो जाएगा, दुखदपूर्ण। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा सैड है, तो मिसरेबली मतलब सैड हो जाएगा। अगला आता है हम लोगों का वर्ड वेंडलाइज। वेंडलाइज मतलब क्या, उपद्रव मचाना। उपद्रव मचाना, किसी बंदे ने ये पेंटिंग यहाँ पर करके गया था, और ये बंदा आता है और वहाँ पर हर कुछ कर जाता है, मतलब उपद्रव मचा जाता है। ठीक है, उस पेंटिंग को बिल्कुल बिगाड़ देता है, मतलब उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, हार्म पहुँचाता है, उसको हानि पहुँचाता है, उसको डैमेज करता है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उसको बिल्ड करता है। तो वेंडलाइज क्या होता है, वेंडलाइज मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। रिस्टोर क्या होता है, रिस्टोर होता है एक वर्ब। रिस्टोर क्या होती है, रिस्टोर होती है एक वर्ब, मतलब पुनर्स्थापित करना। ठीक है, लाइक ये देखो आप यहाँ जहाँ पर ये फर्नीचर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्टोर फर्नीचर। लाइक ये फर्नीचर क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा टाइम से रखे हुए थे, तो ये पूरे सड़ चुके थे, मतलब बेकार हो गए थे। फिर वापस इनको रिस्टोर करके कुछ नई चीज़ें लगा के इन्हें वापस नया बनाया गया, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम रिस्टोर करना या फिर रीइंस्टेट करना। ठीक है, पुट बैक करना, याद रखना है फ्रेजल वर्ब है। पुट बैक का मतलब होता है उस चीज़ को रिस्टोर करना, पुट बैक। रिप्लेस कर देना भी होता है। एबोलिश मतलब उसको जो खराब थी तो उसको और ख़राब कर देना, हटा देना, बेकार हो जाएगी। ठीक है, एड क्या होता है, एड होता है एक नाउन, ये कुछ टाइम पहले भी आया था ये वर्ड, सहायता देना, असिस्टेंस। सहायता देना मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर ये बिल्डिंग है या फिर इमारतें पूरी गिर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पर एड दिया गया, कुछ एड दिया गया। ठीक है, जहाँ कहीं फ्लड आ जाता है, ठीक है, और वहाँ पर खाने पीने का नहीं रहता, तो वहाँ पर क्या करती है इंडियन आर्मी, एड के तौर पर वहाँ पर भोजन प्रदान करती है। और आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा, देखो जो फर्स्ट एड के बॉक्स पे से टाइप लिखा होता है फर्स्ट एड, एड का मतलब क्या होता है, सहायता। ठीक है, तो ये बॉक्स में जो भी सामान रखा हुआ ना, उससे क्या मिलेगी लोगों को, सहायता। तो सहायता देना, किसी को सपोर्ट करना, किसी की मदद करना।
ठीक है। और हिंड्रेंस मतलब क्या हो जाता है, किसी की सहायता ना करना, उसको और चोट पहुंचाना, ठीक है। सीज करना क्या हो जाता है, सीज करना मतलब जब्त करना, ग्रेप कर लेना, किसी चीज़ को ग्रेप करना। आप लोगों को कल शॉर्ट में ग्रेप का वर्ड भी बताया था, मतलब स्नेचिंग, चेन स्नेचिंग को बोलते हैं हम लोग ग्रेप करना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रेप्स हो जाएगा, ग्रेस्प हो जाएगा, स्नेच कर लेना, ठीक है। यहाँ पर पुलिस वालों ने क्या किया, इतने सारे पैसे को सीज कर दिया, अपने हथिया लिए, ठीक है, अपने कब्जे में ले लेना, ठीक है, सीज होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स लेट्स गो ऑफ, लेट्स गो ऑफ एंटोनिम्स हो जाता है। और हम लोग आई थिंक कुछ वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर है हाँ, थो का वर्ड भी आप लोगों ने कल देखा था कि इसका मतलब होता है पिघलना, ठीक है, मतलब डिफॉरेस्ट करना या फिर डिसॉल्व कर देना, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या, जो नाइट थी तो जो ठंड पड़ी थी तो पूरी जो झील है उस पर पूरी बर्फ बन चुकी थी। जब सनराइज हुआ तो ये धूप के कारण, हीट के कारण क्या हुआ, जो टेम्परेचर बढ़ा तो ये पिघलने लग गई, उसको हम बोलते हैं थॉ, ठीक है। और कोग्लुगेट मतलब उस चीज़ को कठोर बना देना, सॉलिडिफाई मतलब उस चीज़ को कठोर बना देना, ठीक है। कंडेम्ड करना मतलब उसकी निंदा करना, कम्युनिक मतलब सरकारी सूचना, ठीक है। इविवोकेट मतलब गोलमाल बात करना, हेल मतलब संचालन करना, पतवार करना, लीडरशिप करना, ठीक है। ग्रेवल मतलब क्या हो जाएगा, भूमि का लगान, ठीक है। प्रोब मतलब करना क्या होता है, जांच करना होता है। डिपोर्ट मतलब निकाल देना, उस चीज़ को एक्साइल कर देना, ठीक है, देश से निकाल देना। नेक मतलब होता है कुछ स्किलफुल चीज़ें उनमें होती है। ब्लिक मतलब निराशपूर्ण या फिर उजड़ा हुआ, ठीक है। इमिग्रेंट मतलब होता है परदेशी। ग्लोरियस मतलब होता है यशस्वी। इम्पीचमेंट मतलब किसी को दोषी ठहराना। रेस्ट मतलब मुश्किल से किसी चीज़ को प्राप्त करना। सेटर्ड मतलब परेशान होना, ठीक है। और यहाँ तक ये वर्ड था, आप लोगों को ये पुरानी वर्ड की रिवीजन भी हो गई और ये नए वर्ड भी यहाँ पर हो गए। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।